हेलो एवरीवन। आज जो टीएफआर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था जो लिमिटिंग वैल्यू का, जो है कि एक्स एल एन एक्स प्लस वन अंडर एक्स माइनस वन। तो इसमें देखिए, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है लिमिटिंग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स ओवर एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट ई, और यहाँ पे जो है माइनस के लिए ई ओवर माइनस वन। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने से जो मिल रहा है एल एन ई स्क्वायर, दैट मीन्स टू ऑफ एल एन ई। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट करेक्ट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में थार्मिस्टर के लिए ऑपरेटिंग एक टेम्परेचर का रेंज था जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें पूछा गया था मोर कन्वीनियंट इस टेम्परेचर रेंज में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल, मेटल, डायोड एंड सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो है कि बिलो टेम्परेचर 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे में काम करता है, मीन्स लो टेम्परेचर रीजन में, तो सुपर कंडक्टर तो नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट जो है कि डायोड, डायोड के लिए जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया था, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट गैस मॉलिक्यूल के लिए जो है कि थर्मिस्टर के केस में गैस मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है, सिरेमिक मटेरियल यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। और जो बचा हुआ है मेटल, यही होगा। और मेटल के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू जो है कि टेम्परेचर रीजन में काम करता है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेटल। एक पार्ट ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, हैमिल्टनियन ए गिवन था, और इसमें पूछा गया था ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। पहला जो है यहाँ पे मेन जो हैमिल्टनियन है यही है, और ए जो है पार्ट ऑफ हैमिल्टनियन, तो यही से देखिए ये जो है 3D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है 3/2 एच का ओमेगा। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पार्ट ऑपरेशन लगाइए, तो यहाँ से जो मिल रहा है ये रिजल्ट 30 लैम्डा एज का अंडर 2m ओमेगा होल ओवर क्यूब। और इसको सॉल्व करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको आपको यूज़ करना था, जो है कि 100/2n का एवरेज इक्वल टू 2n माइनस वन फैक्ट्रियल एज कट अंडर 2m ओमेगा ओवर क्यूब। तो ये मिल रहा है 15, और यहाँ पे 100/6 भी था और y/6 भी था, सिमेट्री के लिए 2 लैम्डा आ रहा है साथ में, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 1 डायमेंशन के लिए 15 एज कट अंडर 2m ओमेगा होल ओवर 3। तो टोटल जो गाउस स्टेट एनर्जी पार्टिसिपेशन कैलकुलेशन करने के बाद जो आ रहा है गाउस स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो है वही करेक्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही था एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू बी एक्स आपको लेना है। देन इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है y अंडर एक्स होल ओवर क्यूब 3 ऑफ लॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी प्राइम, और जहाँ पे सी प्राइम जो है एक कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में हैमिल्टनियन गिवन था, और यहाँ पे पूछा गया था गाउस स्टेट एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन लैम्डा क्या होगा। तो इसमें देखिए हाइजेनबर्ग आंसर प्रिंसिपल से जो आ रहा है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एज कट, तो वही से मिल रहा है डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एज कट अंडर ए, और यहाँ पे ए जो है जो स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ कंसीडर किया है जो है कि ए गाउस स्टेट के लिए। काइनेटिक एनर्जी ए गिवन था, इसको लिखा जा सकता है एज कट स्क्वायर अंडर 2m स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा ए ओवर 8, एक्स के रिप्लेस में ए यूज़ किया है। देन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ए यही आ रहा है, और यहाँ पे गाउस स्टेट एनर्जी के लिए बोला गया था, दैट मीन्स मिनिमम केस, दैट मीन्स डी अंडर डी एट ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0। तो यही से जो मिल रहा है ए नॉट का वैल्यू यही है, गाउस स्टेट के लिए ए का जो वैल्यू है ए है। तो ए वैल्यू यूज़ करने से गाउस स्टेट एनर्जी आ रहा है सिस्टम का, जो है कि ये लैम्डा ए ओ नॉट ओवर 8, और यहाँ पे ए नॉट का जो वैल्यू आ रहा था ए यूज़ करने से जो मिल रहा है लैम्डा अंडर लैम्डा ओवर 8 अंडर 10। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जो लैम्डा का सेल्फ डिपेंडेंसी पूछा गया था, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है लैम्डा ओवर 1/5। तो ये जो डिपेंडेंसी था यही करेक्ट है। इस क्वेश्चन में एक सीरीज गिवन था, और यहाँ पे पूछा गया था ये जो सीरीज है या डाइवर्जेंट है, ऐसा और भी 2 ऑप्शन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए रायमंड जीटा सीरीज जो होता है पी सीरीज टेस्ट के लिए, कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है पी का जो वैल्यू है 1 से जब ग्रेटर देन होता है वो कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट के लिए पी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एन ओवर जो 3/2 है, दैट मीन्स ये जो पी है एक इसका वैल्यू क्या है 3/2, दैट मीन्स 1 से ज़्यादा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये जो सीरीज़ था इसका जो रिजल्ट होगा कन्वर्जेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन मिला है, आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन नहीं याद है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। और इस बार का जो एग्ज़ाम पेपर का लेवल है वो इजी से मॉडरेट है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया था। और एग्ज़ाम पैटर्न में जो है कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंज किया गया है,
जैसे क्वेश्चन नंबर जो अटेंड करने होते हैं वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, बट एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल है वो ईजी से मॉडरेट है। थैंक यू।